भाई। तो जब माँ कहती थी बेटा तू बड़ा होगा तो मेरे ऊपर कोई हाथ नहीं उठा पाएगा। मेरी अपनी माँ को मैंने दसियों बार अपनी आंखों के सामने पिटते देखा अपने चाचा ताऊ से। तो जब मैं गुरुकुल में आ गया तब मुझे बहुत याद आती थी। माँ कहती थी बेटा तू बड़ा हो जाएगा तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तो कई बार मैं परेशान हो जाता था कि मेरी माँ की कितनी इच्छाएं थी मुझसे, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके अपने आप को रोकता था कि मैं खेत में जाता हूं, क्योंकि मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ। मैं खेत में जाता, सांप काट लिया होता तो मैं मर जाता, तो भी माँ को कोई न संभालता ना। तो ऐसे करके अपने आप को रोक लेता था और पूर्ण दृढ़ता के साथ में मैंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। माँ को बार बार भुलाने की कोशिश करता रहा, मोह नहीं था, लेकिन माँ की कुछ बातें याद आती थी। जब मैंने संन्यास लिया मेरी माँ ने कभी, मैं इस बात को ईमानदारी से कह सकता हूं कि मुझे चिढ़ाने के लिए दूसरों ने कभी भी कह दिया होगा कि तेरा ब्याह करा देंगे। आज मेरी माँ यहां बैठी है, मेरी माँ ने कभी मुझे नहीं कहा कि बेटा तेरा ब्याह कराऊंगी। लोग कहते हैं ना कि माँ को इच्छा होती बहू का मुंह देखने की। मेरी माँ को इच्छा हुई होगी, मुझे नहीं पता हुई होगी नहीं होगी, मैंने कभी पूछी भी नहीं। अब तो इसको बहू भी मिल गई है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इच्छा कभी रही भी होगी तो मिट गई होगी। तो जब मैंने संन्यास लिया तो माँ बेहोश होके गिर गई। सबको पता है, जो 15-20 उस समय के यहाँ लोग बैठे हैं जो उस समय संन्यास दीक्षा में आए। माँ बेहोश होके गिर गई, फिर उठे, फिर गिर जाए। लेकिन आज मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जितने भी माँ के कष्ट थे, मेरे अनुज भ्राता बालकृष्ण जी ने एक बात कही कि जब तुम इस भारत माता और इस भारत माता में बसने वाली करोड़ों माताओं के दर्द को दूर करने के लिए आते हो तो वो जगत जननी माँ तुम्हारे माँ के सारे दुखों को अपने आप हर लेती है। आज मां संतुष्ट है। श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी को मैं इसलिए भी ज्यादा इस मामले में महत्व देता हूं और इनका मुझे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी मां तो साल में 1-2 बार कम से कम मुझसे मिल लेती होगी, लेकिन वर्षों वर्षों तक अपनी मां से दूर होकर के, क्योंकि मुझे इनका बड़ा भाई की तरह भी इनका ध्यान रखना पड़ता है और मां से कितने कितने वर्षों ये दूर रहते हैं, इनको वो मां वाली भूमिका भी मुझे आना पड़ता है। मैं अपनी मां से भी ज्यादा यदि किसी के तप को साधुवाद दूंगा तो वो माता श्रद्धेय पूज्य सुमित्रा देवी है, जिसने ऐसा पुत्र मुझे दिया और अपने कष्टों को कभी एक शब्द भी उसके बारे में नहीं कहा। तो मैं इन पूज्य मातृशरणों में प्रणाम करता हूं और मैं अपने संन्यास धर्म को 100% निभाता हुआ, मैं किंचित मात्र लेश मात्र भी मेरे मन में कोई संशय या भ्रम नहीं है कि मैंने इन माओं को आज पहली बार केवल इसलिए बुलाया है कि लोग मुझसे कहने लग गए थे कि बाबा आप हर दिन कहते हो माता पिता भगवान है, तो आप अपनी माता पिता को क्यों आप जो है